हेलो एवरीवन, आई एम गुलाम नबी, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ वांट का प्रयोग। वांट का यूज 3 जगह पर प्रयोग होता है। यदि आपको इन तीनों में से कोई एक जगह भी नहीं पता है तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा। चलिए, पहला यूज मैं आपको बताता हूँ वांट का, कि अगर आप ये कहें कि मुझे 10 रुपया चाहिए या मैं 10 रुपया चाहता हूँ, इसको आप कैसे कहेंगे? मुझे 5 किलो आम चाहिए या उसे 5 किलो आम चाहिए, इसको आप कैसे कहेंगे? अगर आपने कहा मुझे पैसे चाहिए, पापा के पास में गए तो आपने कहा पापा आई वांट मनी। यहां पर आपका रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट रहेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा तो वांट्स कहेंगे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल रहेगा तो आप सिर्फ वांट कहेंगे, एस नहीं लगाएंगे। और फिर वो चीज यानी आदर्श में आपका आ जाएगा, जो चाहिए वो हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि आई वांट मनी, मुझे पैसे चाहिए या मैं पैसे चाहता हूं। 2 तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मुझे नए कपड़े चाहिए, आई वांट न्यू क्लॉथ्स। मुझे जूते चाहिए, आई वांट शूज। मुझे मोजे चाहिए, आई वांट सॉक्स। उसे पैसे चाहिए या वो पैसा चाहता है, he wants money। उसे नए कपड़े चाहिए या फिर वो नया कपड़ा चाहता है, आप कहेंगे he wants clothes। क्योंकि he सिंगुलर है इसलिए आपने s लगाया। अगर यही चीज आपका निगेटिव हो जाएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट में डस नॉट वांट कहेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा तो डू नॉट वांट कहेंगे। जैसे हमने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट मनी। मुझे आम नहीं चाहिए, आई डोंट वांट मैंगो। तो आई डोंट वांट कहने के बाद उसका आप नाम ले लेंगे और आपका सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा। उसे पैसा नहीं चाहिए, आप कहेंगे ही डस नॉट वांट मनी। तो हिंदी 2 तरीके से, उसे पैसे नहीं चाहिए या वो पैसे नहीं चाहता है, दोनों का मान एक हो जाएगा। यहां पर शुड का वर्ड आपका यूज नहीं होगा, वो दूसरी जगह वहां सलाह के लिए होता है। दूसरा ग्रामर सेपरेट उसका बनाया गया। दूसरा ग्रामर अब बताता हूं कि वांट का कहां पर प्रयोग होता है। दोस्तों, अगर वाक्य अंत में चाहता है, चाहती हैं, चाहते हैं आए तो वहां पर आप वांट का प्रयोग करने वाले हैं। हिंदी के कुछ एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। जैसे आपने कहा कि गुलाम नबी सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूं, वो आपसे मिलना चाहता है, वे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। इस तरह की बात अगर कहना है तो हम कैसे सीखेंगे? इस दूसरे तरीका को मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं। इस ग्रामर को हम डिजायर भी कहते हैं, इच्छा कहते हैं, कि डिजायर का माना ख्वाहिश होता है, इच्छा होता है। इसमें आपका डिजायर निकल करके आ रहा है दोस्तों। सो आपका रूल क्या हो जाएगा? अगर मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊं तो इसका रूल कंप्लीटली 100% प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस की तरह है। अभी आप देखिएगा और प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस मैच करके देखिए, कोई डिफरेंस नहीं। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद में वांट्स हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वांट हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म यानी रहेगा। उसके बाद में टू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहेंगे प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, आई वांट टू प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वी वांट टू प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलना चाहता है, ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट। आपने क्या देखा कि मैं चाहता हूं तो आई वांट हमने कहा, टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस की तरह ही ग्रामर होने वाला है, 1% भी अलग नहीं। ये वांट का माना, वांट का वर्ड आ जाने से एक आपका बहुत ही अच्छा सुनहरा माना लेकर के आ रहा है, जो हर दिन हमारे बातचीत में प्रयोग होने वाला है। तो जैसे हमने कहा, अगर मैं इसको टुकड़े में बात करूं तो आप इसको स्पीकिंग में या रिटन में इस तरह आसान कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं तो हो जाएगा आई वांट। आप मेरे साथ में रिपीट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं चाहता हूं का आई वांट, आप चाहते हैं यू वांट, हम चाहते हैं वी वांट, वे चाहते हैं दे वांट,
राजू और राधा चाहते हैं, राजू एंड राधा वांट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा ही वांट्स, या लड़की है कोई तो शी वांट्स, कोई एक लड़का है तो राजू वांट्स, कोई एक लड़की है तो सीता वांट्स। अब क्या करना है, अब हमको बात आगे बढ़ाना है। अब देखिएगा जो आपने कहा है सिर्फ टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहना है। जैसे आपने कहा मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, हो जाएगा आई वांट टू लर्न इंग्लिश। आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, यू वांट टू लर्न इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, वी वांट टू लर्न इंग्लिश। वे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, दे वांट टू लर्न इंग्लिश। राजू एंड राधा अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, राजू एंड राधा वांट टू लर्न इंग्लिश। वो अंग्रेजी सीखना चाहता है, he wants to learn English। वो अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता है, he does not want to learn English। देखा आपने कितने आसान तरीके से, कितने आसान तरीके से आप पूरे ग्रामर को बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। इस तरह से मैं और कुछ बात कहूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, I want to meet you। इसको शॉर्ट में want to कहा जाएगा, I wanna meet you। क्या बोलेंगे, I wanna meet you। मैं बाजार जाना चाहता हूं, I wanna go market। मैं आपसे मिलना चाहता हूं तो आपने कहा I wanna meet you। मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं, I wanna help you। तो want to को आप wanna कहने वाले हैं। मैं खाना पकाना चाहता हूं, I wanna cook the food। मैं आपको पार्टी देना चाहता हूं, I wanna give you party। मैं YouTube चैनल देखना चाहता हूं, I wanna watch YouTube चैनल। गुलाम नबी सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, I wanna meet गुलाम नबी सर। तो आपने इसका प्रयोग देखा अफर्मेटिव का। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव में कहना है, सब्जेक्ट आप लेकर के आएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा तो आप डज नॉट कहेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप कहेंगे डू नॉट। उसके बाद में वांट कहेंगे, फिर टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलना चाहता हूं, आई डू नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता हूं, आई डू नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, यू डू नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, दे डू नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। सिंगुलर का एग्जांपल, वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है, फिर डज नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहती है, शी डज नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। इसको आप शॉर्ट में कैसे कहेंगे, जैसे कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता हूं तो हम इंग्लिश में कहते हैं आई डू नॉट वांट टू मीट यू। इसको शॉर्ट में कहेंगे आई डोंट वांट टू मीट यू। मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू गो देयर। तो मुझे उम्मीद है ये चीज भी आपके लिए क्लियर हो गया होगा। चलिए हम इंट्रोगेटिव को समझते हैं। हर एक ग्रामर को, कोई भी ग्रामर को आप समझते हैं। अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होता है तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हैं। डज रखेंगे अगर सिंगुलर है और डू रखेंगे अगर प्लूरल है। सब्जेक्ट के बाद में फिर आपका नॉट लगाना है और उसके बाद में वांट हो जाएगा और फिर टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे क्या वो इंग्लिश सीखना चाहता है, डज ही वांट टू लर्न इंग्लिश। क्या वो अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता है, डज ही नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश। क्या वे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, डू दे वांट टू लर्न इंग्लिश। तो क्या वे अंग्रेजी नहीं सीखना चाहते हैं, डू दे नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश। वो तुमसे कब मिलना चाहता है, व्हेन डज ही वांट टू मीट यू या व्हेन डज ही वांट टू मीट यू। वो तुमसे कब नहीं मिलना चाहता है, व्हेन डज ही नॉट वांट टू मीट यू। इस तरह से आप इस सेंटेंस को 6 तरीके से कह लेंगे। अब आपको मैं एक आखिरी तरीका सिखाना चाहता हूं। इसमें अभी तक जो हम सीख रहे थे, डिजायर इच्छा हमारे लिए कि मैं ये काम करना चाहता हूं। अब डिजायर हमारा किसी दूसरे के लिए हो जाए। जैसे कि मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश सीखें, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई वांट यू टू लर्न इंग्लिश। मैं चाहता हूं कि वो अंग्रेजी सीखे, आई वांट हिम टू लर्न इंग्लिश। इसका स्ट्रक्चर रूल क्या हो जाएगा, आप पहले रूल देखिएगा। सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में वांट्स कहेंगे, अगर प्लूरल है तो सिर्फ वांट कहेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट रखेंगे। क्या रखेंगे, फर्क इसमें है कि यहां पर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे वांट के बाद में और फिर टू लगा के आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहेंगे और फिर आप ऑब्जेक्ट कहेंगे।
यानी इसमें दो ऑब्जेक्ट हो रहा है। पहला ऑब्जेक्ट जो आपका रहा है कोई इंसान है, और फिर लास्ट वाला ऑब्जेक्ट हो रहा है कोई चीज आ रही है। जैसे मैंने कहा मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी सीखो, इसमें डिजायर मुझे नहीं सीखना है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप सीखें। आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश। आपने कहा मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। आप कैसे कहेंगे? माई फादर वॉन्ट्स मी टू बिकम अ डॉक्टर। मेरे पिता चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं। जैसे आप कहीं नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आपने कहा मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं, तो आपने कहा माय फादर वांट्स मी टू गो देयर। इस तरह से आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। हमने कहा कि मैं चाहता हूं कि वे क्रिकेट खेलें। कुछ बच्चे हैं वो नहीं खेलना चाहते, उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि वे क्रिकेट खेलें। आई वांट देम टू प्ले क्रिकेट। अगर सेंटेंस को आपको नेगेटिव कहना है तो आपका स्ट्रक्चर इस तरह हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में डस नॉट वांट टू कहेंगे या फिर डू नॉट वांट टू कहेंगे। यानी सब्जेक्ट आएगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप डस नॉट कहेंगे, प्लूरल है तो डू नॉट कहेंगे, फिर डस नॉट या डू नॉट के बाद में आप क्या कहने वाले हैं? वांट। और वांट के बाद में आप ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे। ऑब्जेक्ट वो इंसान, वो पर्सन, वो व्यक्ति हो जाएगा। उसके बाद में टू कहेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आपके पिताजी ने आपसे कहा कि बेटा मैं नहीं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो, तो अगर मुझे सेंटेंस कहने मैं नहीं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो, आई डोंट वांट यू टू बिकम अ डॉक्टर। मैं नहीं चाहता हूं कि आप चोरी करें, या मैं नहीं चाहता कि तुम चोरी करो, एक ही बात। आई डोंट वांट यू टू स्टील द मनी। आप किसी मैटर में झूठ बोलने वाले हैं और उस बात के लिए आप रेडी हैं। देखिए लेकिन मेरा इच्छा है, मेरा कहना है कि देखिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप झूठ बोलें। आई डोंट वांट यू टू टेल अ लाई। मैं नहीं चाहता हूं कि वो झगड़ा करे, वो फाइट करे। आई डोंट वांट हिम टू फाइट। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम क्लास छोड़ो। आई डोंट वांट यू टू बंक द क्लास। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपके लिए बहुत क्लियर हो रहा होगा। इसको आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहां पर क्या है आपका कि वांट के बाद में तुरंत ऑब्जेक्ट उस इंसान को लेकर के आना है, और आपके लिए एकदम क्लियर। आप अगर इंट्रोगेटिव करना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आएंगे, जिस तरह बाकी ग्रामर में लाया जाता है। एक सेंटेंस में आपको एक का अच्छे तरीके से कर देता हूं। जैसे वो चाहता है कि आप डॉक्टर बने। He wants you to become a doctor. वो नहीं चाहता कि आप एक डॉक्टर बने। He does not want you to become a doctor. क्या वो चाहता है कि आप डॉक्टर बने? Does he want you to become a doctor? क्या वो नहीं चाहता कि आप एक डॉक्टर बने? Does not want you to become a doctor. वो क्यों चाहता है कि आप एक डॉक्टर बने? Why does he want you to become a doctor? वो क्यों नहीं चाहता कि आप एक डॉक्टर बने? Why does he not want you to become a doctor? मुझे लास्ट चीज है और उसके साथ में मैं खत्म करूंगा एक आपसे रिक्वेस्ट के साथ में कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको कुछ नया मिला हो, कुछ सीख मिली हो, अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो, तो मैं क्या चाहता हूं आपसे कि आई वांट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई वांट यू कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोस। मैं चाहता हूँ आप हमारे वीडियो को देखते रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। तो कैसे कहेंगे? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें। आई वांट यू टू लाइक माई वीडियो। मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को आप शेयर करें। आई वांट यू टू शेयर माई वीडियो। आज मैं आपको वांटेड का पता बताने वाला हूँ। आप सोच रहे होंगे अमिताभ या फिर शाहरुख खान का, नहीं, वांटेड। वो वांटेड जो आपकी लाइफ में 3 जगह पे छुपा होता है, 3 जगह पर मतलब प्रयोग होता है। हाँ दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे वांटेड ग्रामर के बारे में, ना कि वांटेड जो चाहा हुआ, तलाश किया हुआ, जिसे 11 मुल्कों की पुलिस तलाश कर रहे हैं, उसके बारे में नहीं, बल्कि सीखेंगे वांटेड जो आपका वर्ड होता है। चलिए 3 जगह पे हम इसका प्रयोग सीखने वाले हैं। अगर 3 में से कोई एक जगह पे अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको इसी वीडियो में उसका पूरा प्रयोग आपको क्लियर करने वाला हूं।
वांटेड का माना क्या होता है? चाहता था या चाहा या चाहा था। ठीक है दोस्तों, ये माना क्लियर। पहले केस, जैसे हमें कहना है कि मुझे मोबाइल चाहिए था, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई वांटेड मोबाइल। इसका रूल ये हो जाएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे और उसके बाद वांटेड लाएंगे, फिर कोई नाउन नाम लेकर के आएंगे। जैसे आपने कहा आई वांटेड मोबाइल, मुझे मोबाइल चाहिए था कह सकते थे, या मैं मोबाइल चाहता था। तो चाहिए था, शुड हैव यहां पर बिल्कुल यूज नहीं होगा। शुड हैव एक दूसरी चीज है, दूसरा ग्रामर है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अलग बनाया। तो हिंदी में दो तरीके से हो गया कि मुझे पैसा चाहिए था, आई वांटेड मनी, या मैं पैसा चाहता था। ओके दोस्तों, इस तरह के एग्जांपल और आपको बहुत सारे कहना है। जैसे मुझे नया कपड़ा चाहिए था, आई वांटेड न्यू क्लोथ। आपको मोबाइल चाहिए था, यू वांटेड मोबाइल। उसे समय चाहिए था, ही वांटेड टाइम। अगर इस सेंटेंस को आप नाम में नेगेटिव में कहना चाहते हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो, आप डिड नॉट कहेंगे और डिड नॉट के बाद में वांट कहेंगे, फिर कोई चीज आ जाएगी, नाम हो जाएगा। जैसे मुझे पैसा नहीं चाहिए था या मैं पैसा नहीं चाहता था, हम कहेंगे आई डिड नॉट वांट मनी। राजू को बल्ला नहीं चाहिए था, राजू डिड नॉट वांट बैट। तो हमने कहा हिंदी में उसे नहीं चाहिए था या राजू बल्ला नहीं चाहता था, दोनों को माना एक ही होगा, कुछ घबराना नहीं, क्योंकि उसको बल्ले की जरूरत थी। तो इस तरह से एक वांट का आपका प्रयोग है, जो कि वांट आपका इसमें है फर्स्ट फॉर्म होता है, वांटेड सेकेंड फॉर्म होता है। दूसरा वांटेड का माना जो चाहता था या चाहा था या चाहता था, और इसका चाह रहा था भी माना होता है। रोल क्या हो जाएगा? जैसे हमने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं तुमसे मिलना चाहता था, इस तरह के कुछ पहचान हो जाएंगे। चलिए हम स्ट्रक्चर पे समझते हैं। और सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में वांटेड कहेंगे, टू लगाने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता था, आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। आपको बता दूं इसका रोल ठीक पास्ट इंडिफिनिट टेंस की तरह है, कोई डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि आई वांटेड मैं चाहता था टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर। मैं आपसे मिलना चाहता था, क्या हो जाएगा? आई वांटेड टू मीट यू। राजू क्रिकेट खेलना चाहता था, राजू वांटेड टू प्ले क्रिकेट। अगर आपको वाक नेगेटिव में कहना है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डिड नॉट कहेंगे और आपका वांट यानी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, जो कि वांटेड था अब वांटेड नहीं है, उसको तलाश नहीं करना है, फर्स्ट फॉर्म का हो जाएगा। और उसके बाद में टू लगाने के बाद की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू मीट। मैंने देखा लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरा भी मन था लेकिन मैं नहीं खेल पाया, तो मैंने कहा आई डिड नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। एक्चुअली मैं क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहता था, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू गो विद यू। अफर्मेटिव सेंटेंस आपका कुछ इस तरह हो गया कि वो पार्टी देना चाहता था, ही वांटेड टू गिव या थ्रो पार्टी, और ना हो जाएगा तो ही डिड नॉट वांट टू गिव या थ्रो द पार्टी। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, और मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, आई डिड नॉट वांट टू बिकम अ डॉक्टर। वो मुंबई जाना चाहता था, he wanted to go to मुंबई, या सिर्फ इतना कह लें he wanted to go, वो जाना चाहता था। वो नहीं जाना चाहता था, he did not want to go, ये आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। क्या वो जाना चाहता था, did he want to go, ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और क्या वो नहीं जाना चाहता, did he not want to go, वो क्यों जाना चाहता था, why did he want to go, ये आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड के साथ में हो जाएगा। वो क्यों नहीं जाना चाहता था, why did he not want to go, आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड। इस तरह से जब आप साथी से क्वेश्चन आंसर में करेंगे तो इसको खूब सारा अच्छे तरीके से बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तीसरा और आखिरी तरीका, अब डिजायर हमारे लिए नहीं होकर डिजायर किसी दूसरे के लिए। मैं चाहता था कि आप क्रिकेट खेले, मैं चाहता था कि मेरा भाई डॉक्टर बने, मैं चाहता था कि वो मिस्टर सीएम से मिले, मैं चाहता था कि तुम एक नया मोबाइल खरीदो, मैं चाहता था कि तुम पार्टी दो। तो इस तरह की बातें, ये इच्छा मेरे लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे के लिए और पास्ट में बीती हुई बात में। जैसे हमने कहा कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, माय फादर वांटेड मी
टू बिकम अ डॉक्टर। रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में वांटेड आप कहेंगे और वांटेड के फौरन बाद आप ऑब्जेक्ट उस पर्सन उस व्यक्ति को कहेंगे। यही मेन पॉइंट आपको अलग मिलाना है इसमें। उसके बाद में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि मैं चाहता था कि तुम इंग्लिश स्पीकिंग सीखो, आई वांटेड यू टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। मैं उसे चाहता था कि बाजार जाए, आई वांटेड हिम टू गो टू मार्केट। मैं चाहता था कि वो खाना पकाए, आई वांटेड हर टू कुक द फूड। अगर किसी का नाम है, मैं चाहता था कि सीता और फातिमा खाना पकाएं, आई वांटेड सीता एंड फातिमा टू कुक द फूड। ये आपका अफर्मेटिव। अगर आपको नेगेटिव कहना है तो हर एक ग्रामर की तरह सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट लेकर के आएंगे, ग्रामर है क्योंकि ये, और उसके बाद में वांट लेकर आएंगे। फिर आप ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, वो लिविंग, वो पर्सन लेकर के आएंगे। टू लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देंगे प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं नहीं चाहता था कि तुम एक डॉक्टर बनो, आई डिड नॉट वांट यू टू बिकम अ डॉक्टर। अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों हम साथ में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि वो, मैं चाहता था कि वो क्रिकेट खेले, आई वांटेड हिम टू प्ले क्रिकेट। और उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट वांट हिम टू प्ले क्रिकेट। मैं चाहता था कि वो नाचे, ये मेरी ख्वाहिश थी, मेरी इच्छा थी, आई वांटेड हर टू डांस। मैं नहीं चाहता था कि वो नाचे, आई डिड नॉट वांट हर टू डांस। अगर इसको क्वेश्चन करेंगे, इंट्रोगेटिव करेंगे तो डिड को पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा और क्या सेंटेंस हो जाएगा, डिड आई वांट हर टू डांस। क्या मैं चाहती कि वो डांस करे। और अगर कहना है क्या मैं नहीं चाहता था कि वो डांस करे, तो डिड आई नॉट वांट हर टू डांस। मैं क्यों चाहता था कि वो डांस करे, व्हाई डिड आई वांट हर टू डांस। मैं क्यों नहीं चाहता था कि वो डांस करे, तो कहेंगे व्हाई डिड आई नॉट वांट हर टू डांस। इस तरह से आपकी तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब मैं हर तीनों में से एक एक एग्जांपल लास्ट में आपको देता हूं। जैसे कहा, मैं पापा के पास गया और मैंने कहा कि पापा एक्चुअली मैं मोबाइल चाहता था, पापा आई वांटेड मोबाइल। तो मैं मोबाइल चाहता था या मुझे मोबाइल चाहिए था। मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट। ये डिजायर अपने लिए, मेरे लिए होती है। और अगर यही डिजायर किसी दूसरे के लिए हो जाए, मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे हैं, आपके लिए हो जाए कि मैं कहा कि मैं चाहता था कि तुम क्रिकेट खेलो, ये बात बीत गई, आई वांटेड यू टू प्ले क्रिकेट। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ आपको नई चीज मिली होगी। यकीनन आपको अगर मिली होगी या कुछ आपको प्रैक्टिस हुआ हो, तो अगर आप चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इंग्लिश बोलना सीखें घर बैठे और आसान भाषा में अंग्रेजी बोलना सीखें मेरे साथ में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं वुड लाइक टू का यूज। आप इंग्लिश में कैसे कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा, या फिर मैं चाहूंगा कि तुम एक डॉक्टर बनो। यदि आपको नहीं आता है तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आसान भाषा में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो अगर वाक्य के अंत में आपका आए चाहेगा, चाहेंगी या चाहूंगा, या पसंद करेगा, पसंद करेगी, पसंद करेंगे, तो इसका हमारा ग्रामर हो जाएगा। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप लेकर के आएंगे वुड लाइक टू। अगर सेंटेंस नाम में कहना है तो आप कहेंगे वुड के बाद में नॉट लगा देंगे, फिर आपका लाइक टू रहेगा। टू के फौरन बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने मेरा कुछ अच्छा काम किया तो मैंने कहा सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इंग्लिश में कहेंगे आई वुड लाइक टू थैंक यू। अगर आपने कुछ अच्छा नहीं किया तो मैं कहूंगा मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू थैंक यू। इस बार छुट्टी है, छुट्टी में मैंने कहा कि मैं छुट्टी शिमला में गुजारना चाहूंगा। इंग्लिश में कहेंगे आई वुड लाइक टू स्पेंड वेकेशन इन शिमला। आपने पूछा कि गुलाम नबी सर इस साल आप वेकेशन कहां पे बिताना चाहेंगे, क्या आप शिमला में बिताना चाहेंगे? मैंने कहा नहीं, मैं शिमला में छुट्टी नहीं बिताना चाहूंगा। आई वुड नॉट लाइक टू स्पेंड वेकेशन इन शिमला। मैं मुंबई जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो टू मुंबई।
आप कब आना चाहेंगे? अगर जवाब में कहते हैं आई वुड लाइक टू कम ऑन मंडे, मैं मंडे को आना चाहूंगा। यह बात आप ना में कहते हैं तो आई वुड नॉट लाइक टू कम ऑन मंडे। बड़ा ही अच्छा और सुनहरा ग्रामर है वुड लाइक टू को आप कहने वाले हैं। अगर आप सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कहना चाहते हैं, वुड के वर्ड को आप पहले लेकर के आएंगे और आपका वुड के बाद सब्जेक्ट और लाइक टू कहेंगे, वर्ब के फर्स्ट में प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे क्या आप क्रिकेट खेलना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट। बहुत ही सुनहरा मीठा अंदाज है। इसके जगह पे अगर आप कहते हैं विल यू लाइक टू या विल यू प्ले क्रिकेट, ये कुछ अच्छा नहीं होता। एकदम मीठे अंदाज में इस ग्रामर को वुड लाइक टू को ही हमेशा आप यूज करिएगा। वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलना चाहेंगे? अगर कहना है कि आप क्रिकेट नहीं खेलना चाहेंगे तो आप कहेंगे वुड यू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। जैसे कोई आपका मेहमान आता है तो आप क्या कुछ पूछते हैं कि क्या आप चाय लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू टेक टी। क्या आप बोलेंगे वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना चाहेंगे? या आपने कहा कि क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू टेक कॉफी। या दो में से कोई एक ऑप्शन आप देना चाहते हैं कि क्या आप चाय लेना चाहेंगे या कॉफी लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी। ये आप थाली में लेकर के आते हैं, मेहमान के पास में जाते हैं तो आप कुछ ऐसा ही करते हैं। और अगर आपको इंट्रोगेटिव के साथ में क्वेश्चन अगर मिलाना हो तो क्या करना होगा कि उससे पहले भी क्वेश्चन आप ला करके रख देंगे। जैसे कि आप क्या खाना चाहेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। या आप कब जाना चाहेंगे? व्हेन वुड यू लाइक टू गो। आप कब नहीं जाना चाहेंगे? व्हेन वुड यू नॉट लाइक टू गो। मैं एक सेंटेंस को 6 तरीके से बना देता हूं ताकि सारा कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाए। जैसे आपको सेंटेंस कहना है कि वो मुंबई जाना चाहेगा, आप कहेंगे he would like to go to मुंबई। या फिर आप कह सकते हैं कि वो क्रिकेट खेलना चाहेगा, वो डॉक्टर बनना चाहेगा। तो वो डॉक्टर बनना चाहेगा इंग्लिश क्या हो जाएगा? he would like to become a doctor। ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव। नेगेटिव में कहेंगे he would not like to become a doctor, वो डॉक्टर नहीं बनना चाहेगा। अगर आप प्रश्न करते हैं तो आप कहेंगे would he like to become a doctor, क्या डॉक्टर बनना चाहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कहलाएगा आपका। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहना है तो आप कहेंगे would he not like to become a doctor। ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। और अब वो कहना है कि वो डॉक्टर क्यों बनना चाहेगा, तो why would he like to become a doctor। ये सेंटेंस कहलाएगा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड के साथ में। छठा और आखिरी तरीका जो रहता है कि वो एक डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहेगा, आप कहने वाले हैं why would he not like to become a doctor। इस तरह से 6 तरीके से हो जाएगा। आप अपने जीवन में हर दिन खूब सारे सेंटेंस इसके यूज कर सकते हैं कि मैं पार्टी देना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गिव पार्टी। मैं कल जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो टुमारो। मैं ट्रेन से जाऊंगा या मैं ट्रेन से जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो बाय ट्रेन। इस तरह से खूब सारे सेंटेंस कह सकते हैं। अब दूसरा तरीका जो मुझे आपको सिखाना था, ये चाहेंगे वो अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे के लिए। मैं चाहूंगा कि आप इंग्लिश बोलें, आई वुड लाइक यू टू स्पीक इंग्लिश। दोस्तों इसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट कहने के बाद में आप वुड कहेंगे और लाइक कहेंगे। लाइक कहने के बाद में आप यू कहने वाले हैं, यानी आपका एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिससे आप जिसके बारे में चाहते हैं कि वो बोले। यह आपका ऑब्जेक्टिव केस में जैसे यू, हिम, हर, देम, अस वगैरह हो जाएगा। तो इस तरह की बातें उसके बाद में टू कहेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं चाहूंगा कि आप एक डॉक्टर बने, आई वुड लाइक यू टू बिकम अ डॉक्टर। नेगेटिव, आई वुड नॉट लाइक यू टू बिकम अ डॉक्टर। मैं चाहूंगा कि वो खाना पकाए। अगर कोई लड़का है तो मैं कहूंगा आई वुड लाइक हिम टू कुक द फूड। नेगेटिव कहना होगा तो आप कहेंगे आई वुड नॉट लाइक हिम टू कुक द फूड। अगर कोई लड़की है तो हम कहेंगे आई वुड लाइक हर टू कुक द फूड। मैं चाहूंगा कि वो खाना पकाए। मैं चाहूंगा कि वो खाना ना पकाए, आई वुड नॉट लाइक हर टू कुक द फूड। मैं चाहूंगा कि वो कल यहाँ आए, आई वुड लाइक देम टू कम हियर टुमारो। मैं नहीं चाहूंगा कि वे यहाँ कल आए, आई वुड नॉट लाइक देम टू कम हियर टुमारो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नया नॉलेज हो सकता है मिल रहा हो। ये डिजाइन दूसरे के लिए है, आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, बहुत क्लियर हो रहा होगा। इसको भी अच्छे तरीके से जिस तरह बाकी ग्रामर को बनाते हैं आप उसी अंदाज से आप कह सकते हैं। फाइनली एक सेंटेंस आपके लिए, मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई वुड लाइक यू टू लाइक दिस वीडियो। लाइक करें कि ना करें ये आप हमारे प्यारे व्यूअर्स के ऊपर डिपेंड है। मैं चाहूंगा कि आप सारे मेरे वीडियोस देखें। आई वुड लाइक यू टू वॉच ऑल माई वीडियोस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वन। So have a beautiful day everyone.